पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं ही कुमार कुमार। दिल्ली में वक्फ बिल को लेकर जो है लगातार विपक्षी दल जो है बीजेपी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार की लगातार जो विरोध कर रही है। वक्फ बिल जो है कुछ ही दिनों में पेश होने वाला है, पारित होने वाला है। इसको लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है। हम सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे आखिर विपक्षी पार्टियां और जो सत्तारूढ़ पार्टियों के जो घटक दल हैं, सांसद हैं, उनके बारे में बताएंगे आखिर कौन कौन जो है अपनी राय रख रहे हैं वक्फ बिल को लेकर। चूँकि वक्फ बिल को लेकर पिछले साल से ही पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। जब से लोकसभा चुनाव हुआ उसके बाद से चर्चा जोरों पर है कि जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार जो है एक्टिव मोड में है। ये कहीं ना कहीं जेपीसी के पास गए, जेपीसी में एक कमेटी बनाई, कमेटी के बाद जो है उसमें एक विचार मंथन हुआ। कहीं ना कहीं लगातार कोशिश की जा रही थी कि आखिर जेपीसी में जाने के बाद वक्फ बिल जो है कैसे इसको पेश किया जाएगा, इसमें क्या खामियां है, क्या इसको जो है नए प्रारूप दे सकते हैं नई सरकार के गठन के बाद। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस बिल को पेश किया जाएगा और देश भर में जितने भी ज़बरदस्ती कब्जाए हुए ज़मीन हैं वो अब सरकार जो है वापस करने वाली इस बिल के माध्यम से। इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी जो है देश भर में दंगा कराना चाहती है, जो भाईचारे का हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारे बना हुआ है उसको जो है सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने कहा कि हमने देखा कि कैसे जेपीसी में कभी विपक्षी दल के सदस्य को निलंबित कर दिया गया और हमारे सुझावों को खारिज कर दिया। जब जेपीसी काम कर रही थी तब भी हमने कई बार अपना विरोध जताया था। यानी कि जेपीसी के पास ये बिल गया था, उसके बाद साफ दिख रहा था कि यह सरकार देश की समस्याओं का हल नहीं करना चाहती। उनका एकमात्र इरादा है कि समाज में द्वेष पैदा करना। जेपीसी में हमारे विचारों को महत्व नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर आज विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और इस बिल के विरोध में कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां एकजुट नज़र आने लगी है। चूँकि सबका अपना अपना वोट बैंक होता है, कहीं ना कहीं लगातार कोशिश की जा रही है कि इस बिल का जो है एकजुट होकर विरोध किया जाए। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ करने पर जो है ओवैसी ने साफ कहा कि हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये बिल असंवैधानिक है। ये बिल वक्फ की ज़्यादा को बचाने के लिए नहीं, वक्फ की जायदादों को जो है ख़त्म करने की है। इनकी नीयत ख़राब है। ये चाहते हैं कि दो समुदाय में दूरियां बढ़े। चूँकि असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार अपने बयानों में साफ कहा है कि वक्फ बिल लाने का मकसद है कि जितनी भी देश में मस्जिदें हैं उसे सरकार कब्जा लेना चाहती है। कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां केंद्र की बीजेपी और एनडीए सरकार पर जो है आरोप लगा रही है हिंदू मुसलमान की राजनीति करने की। इसको लेकर टीएमसी ने भी अपनी बात रखी है। टीएमसी नेता सौगात राय ने ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड द्वारा वक्फ संशोधन बिल के ऊपर कहा कि मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड जो है यह उनका सिद्धांत है। जेपीसी ने वक्फ बिल पर रिपोर्ट जमा की है, यह संसद में चर्चा होगी और इस पर यानी वो बोल रहे हैं कि टीएमसी वाले जो नेता हैं वो बोल रहे हैं इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस पे जो है विचार करेंगे। यानी टीएमसी का पक्ष से इस पर विचार करेंगे, आगे बिल में क्या होता है उसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार जो है विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर हमलावर है। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने साफ कहा है कि ये आधारहीन लोग हैं, इन्हें ना तो जनता का समर्थन है और ना ही मुस्लिम समुदाय का। मुस्लिम समुदाय जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के लिए काम करता है। अगर वक्फ बोर्ड संशोधन होता है तो इसके सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है पासमानदा मुसलमान को होने वाला है, गरीब पिछड़े मुसलमान को होने वाला। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां पर जो है बीजेपी सांसद और एनडीए के सांसद लगातार जो हमलावर है वो साफ कर रहे हैं कि मुसलमानों के जो है तरफदारी कर रहे जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो नहीं चाहते कि मुसलमानों का जो है आगे
पढ़ाई लिखाई हो, गरीबी खत्म हो, कहीं ना कहीं लगातार जो है वक्फ बिल को लेकर जो है दिल्ली में पढ़ाई हो चुका है। तो साथ ही साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और अ, अ, जो मुसलमानों के नेता कहे जाते हैं इमरान प्रतापगढ़ी शायर भी हैं, वो उनका भी बयान आया है कि उन्होंने साफ कहा है कि सरकार को समझना होगा कि बहुत विरोध अगर संगठन लोकतांत्रिक तरीके से उस तानाशाही के खिलाफ विरोध कर रहे हैं जिसे सरकार थोपने की कोशिश कर रही है, तो ये अच्छी बात है। अगर आप वक्त की ज़मीनों को लूटकर अपने उद्योगपति दोस्तों को देना चाहते हैं, तो जब आप जेपीसी सदस्यों की राय नहीं सुनने वाले थे तो जेपीसी की क्यों बनाई? यह सरकार तानाशाही के पर जो है आमदा लगातार जो है जेपीसी जिस तरीके से जेपीसी बनाए गए वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर, वो कहीं ना कहीं लगातार जो है कांग्रेस और कांग्रेस के सांसद आरोप लगा रहे हैं कि जब हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है तो जेपीसी क्यों बनाई गई। चूँकि लगातार कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ये बिल ला रहे हैं वो कहीं ना कहीं द्वेष पैदा करेगा और वो अपने जो दोस्त हैं उद्योगपति है वो जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है उसे कब्जा कर उद्योगपतियों को देना चाहती है। तो कहीं ना कहीं लगातार ये कोशिश की जा रही है और बीजेपी के राष्ट्र महासचिव तरुण चुग भी लगातार कह रहे हैं कि कुछ भूल माफिया लोग ये भूमाफियाओं के इशारे पर कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। मैं संगठनों से चाहूँगा कि विरोध प्रदर्शन के नाम पे अपनी दुकान भूमाफियाओं के प्रति प्रेम दिखाने के बजाय गरीब मुसलमानों और हित की सोचने की कोशिश करें। ये भूमाफिया की चश्मा उतारे, यानी साफ साफ जो है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग कह रहे हैं कि जो भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वो कहीं ना कहीं भूमाफिया कब्जा किए हुए है, उसे ही सरकार उस कब्जे को खाली कराना चाहती है। चूँकि लाखों हेक्टेयर जो है ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है। कई ऐसी खबरें भी आई थी कि वक्फ बोर्ड की दो मौलाना यदि किसी भी ज़मीन पे यदि बोलते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है तो वो वक्फ बोर्ड की हो जाती है। उसके बाद से यही जो है चर्चा गर्मा सी गई है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है कोशिश की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में संसद में इस बिल को पेश किया जाए और इस पे चर्चा होनी चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों इस पे जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। तो आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर ये है बिहार से रिलेटेड, लेकिन दिल्ली में लगातार जो है बिहार की सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की चर्चा जो है जोरों शोरों से हो रही है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत जो है राजनीति में आने की एंट्री को लेकर जो है कहीं ना कहीं संजय झा ने एक बड़ा बयान दिया। संजय झा ने साफ कहा कि जदयू कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के समर्थन में लगे पोस्टर जो है ये साफ दर्शाता है कि वो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टी के बेटे हैं। वो हमारे नीतीश कुमार और उनके नेतृत्व में हम 2025 का चुनाव लड़ेंगे। यदि कोई पार्टी का कार्यकर्ता इस पोस्टर को लगाता है तो इससे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब होली मिलन का समारोह हो रहा था बिहार के पटना में, तो लगातार ये कोशिश की जा रही थी कि जितने भी सीनियर लीडर है जेडीयू के, उनसे जो है नीतीश कुमार के बेटे निशांत जो है अलग से मिल रहे थे और अपनी जो है बात रख रहे थे, राय रख रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब चर्चा जोरों शोरों से है कि नीतीश कुमार के बेटे जो है निशांत 2025 विधानसभा चुनाव से पहले अब जो है एंट्री करने वाले हैं। चूँकि बिहार की राजनीति जो है गर्मा गई है, क्योंकि लगातार जो है संजय झा ने भी बयान दे दिया है और जीतन राम मांझी ने खुलकर आज जो है दिल्ली में स्वागत किया है कि यदि कोई भी राजनीति में आना चाहता है, या चाहे वो नीतीश कुमार के बेटे हो या कोई भी, उसका हम स्वागत करेंगे। राजनीति सबको करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार के बेटे निशांत को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है चर्चा दिल्ली में नीतीश कुमार के बेटे निशांत की जो है ज़ोरों शोरों से चल रही है। आपने देखा ही होगा नीतीश कुमार ने जब फ़ोटो शेयर किया था, उसमें जो आँख और कान कहे जाते हैं नीतीश कुमार के अशोक चौधरी और विजय चौधरी के कंधे पे हाथ रखकर जो है फ़ोटो जो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था और चर्चा भी गर्म हो गई थी कि अब जो है नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में एंट्री कर जाएंगे। आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर है दिल्ली से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर।
चूँकि नई सरकार का गठन हुआ है, लगातार जो है रेखा गुप्ता अलग अलग जगहों पे निरीक्षण कर रही है, तो साफ कहा जा सकता है कि जो केंद्र की सरकार है और दिल्ली की सरकार है, दोनों अपना समन्वय बैठाकर जो है काम कर रही है। लगातार कहा जा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, लेकिन आज एक बयान आया योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में महिला सुरक्षा जो है नंबर 1 पर है दिल्ली में। दिल्ली भारत की राजधानी है और जिस तरह से लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, दिल्ली में किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी का इरादा मजबूत है। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए यूपी के तर्ज पर एंटी रोमियो स्क्वाड की जो बात की जा रही है, मैं इसका स्वागत करता हूं और रेखा गुप्ता जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये होना ही था। दिल्ली में जितनी भी घटनाएं होते हैं उनमें लगभग 90% घटनाओं में रोहिंग्या का हाथ माना जाता है। जब तक रोहिंग्या को बाहर नहीं किया जाएगा तब तक दिल्ली में छोटी मोटी घटनाएं होती रहेगी। यानी जिस तरीके से योगी सरकार 2017 में यूपी चुनाव जीत कर आई थी, उसके बाद से एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया, तो उसके बाद से लगातार जो है जितने भी पार्कों में अश्लील तरीके से युवक युवतियां रहती थी या कहीं भी किसी भी तरह के रहते थे, तो पुलिस उस पर जो है कार्रवाई करती थी। इसी तरीके से महिलाओं के ऊपर जो है हमला ना हो, ना ही छेड़खानी हो। महिला सुरक्षा के मद्देनज़र दिल्ली में जो है रोमियो स्क्वाड की टीम जो है, एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम जो है अब रेखा गुप्ता बनाने वाली है। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब सरकार नई दिशा में काम करने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहिए न्यूज़ 8। धन्यवाद।